बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की। दयालु श्री परमहंस दयालु जी महाराज की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मांग ले हम रब को ही रब से, यही चाहत हमारी है। मिलती नहीं जो खुशियां दुनिया में, मिलती नहीं जो खुशियां दुनिया में, मिल जाती वो तुमसे सारी है। बदल गई बिगड़ी किस्मत, ऐसी तो रहमत भरी नजर तुम्हारी है। बदल गई बिगड़ी किस्मत, ऐसी रहमत भरी नजर तुम्हारी है, नजर तुम्हारी है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। मेरे हृदय सम्राट कर्णधार श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज मेरे प्रभु की कृपा गुरुवर परिवार पर बरस रही है। उनकी कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहे, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। संत महापुरुष हम सब जीवों को समझाते हुए उपदेश करते हैं, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। बाबा फरीदास जी अपने मन को संबोधन करते हुए कहते हैं कि उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत। मसीत कौन सी है? हमारा मन। और झाड़ू कौन सा है? हमारे श्वासों का। मन रूपी मसीत को साफ कर, तू सुता रब जागदा तेरे डाडे नाल परीत। कि तू कई जन्मों से सो रहा है। नींद वो सोना वो नहीं होता जो हम रात को सोते हैं। सोना वो होता है कि अज्ञानता में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। भजन के बगैर, सिमरण के बगैर, सेवा के बगैर मन को प्रभु के भजन में ना लगाना, समझ लो हम सोए हुए हैं। तू सुता रब जागदा, जिससे हमारा, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस संसार में भेजा और हमें उस नरक से निकाला जब माँ के पेट में हम उल्टे लटके थे। उस नरक से निकाल करके हमें इस संसार में धरा पर भेजा और कहा कि बस इतना रखना याद कि मुझे भूल न जाना। दुनिया के सब काम करना लेकिन मुझे न भूलना, इतना ही उन्होंने वचन लिया था। लेकिन आप सब पर मेरे प्रभु की विशेष कृपा दृष्टि पड़ रही है। आज आप सब का जीवन मंगलमय बन रहा है।
जीवन में मंगल हो, यही कामना करते हैं। लेकिन हम रोज के लिए आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि अपने जीवन को संवारिए। जीवन को संवारना प्रभु का भजन करने से होगा, प्रभु की सेवा करने से होगा, उनके चरणों में बैठ करके थोड़ी देर उनका ध्यान करने से हमारा जीवन संवरेगा। नहीं तो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ जाए जा रहा है। जो भक्त सुबह उठकर के प्रभात फेरी में सेवा में तन मन से आकर के गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ते हैं, उन पर विशेष कृपा हुई है गुरु महाराज जी की। लेकिन जितने प्रेमी और यहाँ बैठे हैं जो आज पहली बार प्रभात फेरी में आए हैं, हम उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप अपने जीवन की तरफ ध्यान दीजिए, जीवन को संवारिए, क्योंकि जीवन को संवारने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, इसे खराब करने बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। गुरु की शरण जब तक हम नहीं जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जीवन किस ढंग से जिया जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर हम चिंता करने लग जाते हैं, टेंशन करने लग जाते हैं, क्योंकि ये सब उस परमात्मा की ही रचना है और उसी के इशारे से सृष्टि चल रही है। सुख दुख जीवन के पहलू हैं। हमारे जीवन में क्या कब घटित होना है हम कुछ नहीं जानते, और हम इतने अंदर से निर्बल हो गए, कमजोर हो गए हैं कि जरा सी परेशानी आती है तो चिंता लेकर के बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। उस परम पिता परमात्मा की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो चेतन है वो परमात्मा, उसकी हम अंश हैं। माध्यम माता पिता बने हैं, हम सोचें कि हम तो अपने माता पिता के माध्यम बने हैं, लेकिन संतान हम उस परमात्मा की है। इस बात को अगर नहीं हम समझ पाते तो हमारा जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। इसीलिए तो चिंता, परेशानियां, टेंशन, ये सब हमें घेरे रखती है। कहीं किसी को कामयाबी ना मिली तो टेंशन कर ली, कहीं कोई काम ना बना तो चिंता कर ली, कहीं घर में थोड़ी सी परेशानी आ गई तो चिंता कर ली। क्यों हो जाती है ये चिंता? इसीलिए तो क्योंकि हम अंदर से अभी कमजोर हैं, अंदर से हमें वो शक्ति अभी तक अर्जित हमने नहीं की, जो हमने उस शक्ति को अर्जित कर लेने के बाद अपने आप को बलशाली समझना आरंभ कर देंगे कि हम इतने बलशाली, अंदर से हमारा मनोबल इतना दृढ़ है कि कोई भी परेशानी आ जाए हम अपने मन को डोलने नहीं देंगे। इसीलिए कहा है बाबा फरीद जी ने कि तू सुता रब जागदा तेरे ढाडे ना उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीह। कि सुबह रोज उठो। सबसे पहले तो जिन्होंने गुरुदेव से गुरु दीक्षा नहीं ली है, आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि अपना हाथ, अपनी बाजू अपने गुरु को फड़ा दीजिए, थमा दीजिए। कोई हो आपको भव से पार पारने वाला। इस संसार में तो साथी बड़े हैं, लेकिन उस लोक में ले जाने का एक ही साथी बनेगा और वो होते हैं सद्गुरु। उनको अपना सर्वस्व अर्पण कर दीजिए और फिर मन को इतना पावरफुल बनाइए, हर वक्त भजन में लगे रहिए, सिमरन में लगे रहिए, मन अपने आप शक्ति से भर जाएगा। जब भजन करते हैं ना तो हमें इतना बल मिलता है कि हमें लगता है कि हमें न जाने कितने ऐसे पावर हाउस की हमें पावर मिल गई है जिससे हमारा शरीर हुष्ट पुष्ट हो गया है। कोई बीमारी नहीं, कोई तंगी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, फ्री माइंड हो जाएंगे हम बिल्कुल। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि जब जब पर हम मनुष्य हैं, टेंशन चिंताएं तो हमारे जीवन में रहेंगी,
लेकिन जब हम परेशान हो, दुखी हो, तो हम अपने गुरुदेव के चरणों में बैठे उनको याद करेंगे, उनको अपना दुख सुनाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, चिंता हमारी भाग जाएगी। इसीलिए कहा है रोज रोज गुरु महाराज जी का नाम दीक्षा लेकर के भजन करें, अपने मन रूपी इस मस्जिद को, इस मंदिर को अपनी श्वासों की झाड़ू से रोज साफ कीजिए और उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में स्थान दीजिए और फिर देखना जीवन जीने का आनंद कैसा होता है। नहीं तो हम पशु तुल्य ही जीवन जी रहे हैं। पशुओं का क्या काम है? वो भी खाते हैं, अपना परिवार पालते हैं, वो भी परिवार बढ़ाते हैं, जीवन जी रहे हैं। अगर हमने भजन बंदगी सिमरन आप सबने नहीं किया, प्रभु की शरण नहीं ली, तो फिर पशु और आप में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए पशु को ज्ञान नहीं है कि मुझे भजन सिमरन करना चाहिए तभी मेरा कल्याण होगा। ज्ञान प्रभु की कृपा से हम मनुष्य को ही मिला है, इसलिए उसकी कृपा को समझे, जितना हो सके सिमरन करें, जितनी हो सके जहां भी मिले सेवा करें। क्योंकि अगर सिमरन करेंगे तो अहंकार आएगा और साथ साथ सेवा करते रहेंगे तो मन विनम्र रहेगा, निर्मल रहेगा। इसलिए सेवा और सिमरन जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए हैं, इनको बराबर बैलेंस में रखिए, सिमरन भी करिए और सेवा भी कीजिए, तब जीवन की गाड़ी कैसे चलती है ये आप खुद अनुभव करेंगे। हम अपना अनुभव बताते हैं कि ऐसे लगेगा जैसे आकाश में उड़ रहे हैं और वो प्रभु साथी बन करके हमें आनंद का ऐसा एक उपहार दे रहे हैं जिसको पाने के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया है। तो परम पिता परमात्मा का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहे और उनके चरणों में जुड़े रहे। जिंदगी को यूं ही जिंदगी समझ करके ना जिए कि बस जीना है, जिंदगी को आनंदमय बनाइए और उस प्रभु के रंग में हमेशा रंगे रहिए। यही हमारे जीवन की सार्थकता है।